गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ लॉलेस तिवारी फ्रॉम अयोध्या क्लासेस। आज हम आपको सिखाएंगे चैप्टर फर्स्ट मैथ्स क्लास 10th। एनसीईआरटी मैथ्स का है चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर नाम है। इंट्रोडक्शन वीडियो सीखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें सबसे पहला टॉपिक मेरा आता है कि यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। तो कुछ लोग इसको लेमा बोलते हैं, कुछ लोग थ्योरम बोलते हैं, है ना। वही लेमा वही थ्योरम एक ही चीज़ है। चलिए, इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग को पता होता है डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, नॉर्मली सबको पता होगा। जैसे कुछ कोई नंबर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4, ले लेते हैं 15। तो 15 को 4 से डिवाइड करना है, 15 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा। 4 3 जा 12, कितना बचा 3। इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर, इसे डिवाइडेंड, और ये है मेरा क्वोशिएंट, और 3 रिमाइंडर। चलिए, तो हमें पता होगा ना डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो जो ये है मेरा यूक्लिड्स, इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर इक्वल डिवाइड, ये मेरा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत ध्यान से देखना सारी चीज़ें, थोड़ा सा नहीं है। देखिए, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे एग्जांपल मेरे पास है, एक 4 है, चेक कर लो। यहाँ पर क्या डिवाइजर क्या है, 4 है, डिवाइडेंड क्या है 15 है, डिवाइजर क्या है 4 है, क्वोशिएंट क्या है 3 है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर भी तो 3 है। तो 4 3 जा 12, 12 और 3 बोलो 15। तो ये तो नॉर्मल सबको पता ही था। चलिए, तो अब बताओ ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, इसका क्या मतलब है। मतलब हमें किसी भी टर्म को सॉल्व करना सीरीज वाइज, स्टेप बाय स्टेप, है ना। एक एक सीरीज से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलते हैं। तो जैसे हमने क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि इंटीजर्स क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या, जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में का एचसीएफ, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करना। कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, जैसे 24 ले लो, और या छोटा ले लो कोई 12 ले लो, और 124 ले लो। इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, मान लो एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 12 और 124 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो वैसे सिंपली हम लोग पता ही होगा कैसे करते हैं, फैक्टर करके 12 का फैक्टर कर लो, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 हो गया। 124 इसका 2 6 जा 12, 0 करो, है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 30, है ना। तो अगर 12 पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 12 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 124 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 31। मीन हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन भी हो, सबसे बड़ा भी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
मीन देखो ऐसे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 इंटू 31। इसको जैसे हम लिखेंगे 2 2 जा 4 इंटू 3 और इसको 2 2 जा 4 इंटू 31। तो इसमें चेक करो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 4 है। जैसे मेरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुको। जैसे हमें लिखना है 12 का बनाना था 12 और मेरे पास क्या था 124, अब दिख रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 31, 2 2 जा 4 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 31। अभी बताओ इसमें कॉमन क्या है, मेरा 4 कॉमन है और हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट भी तो 4 है, हाईएस्ट क्या है 4 है। तो 4 मेरा क्या हो जाएगा 12 और 24 का एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24 क्या हो जाएगा, 12 और 124 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो है ना नॉर्मल तरीका था जो हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए नोट करना होगा तो नोट कर लेना, है ना। चलिए इस पे आते हैं हम लोग, अब बाद में नोट कर लेना अपना। चलिए डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें एक कंडीशन होता है जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन क्या होता है, मेरा कंडीशन होता है कि जो रिमाइंडर होता है, मेरे को पता है कि रिमाइंडर जो होता है जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है ना, रिमाइंडर जीरो हो सकता है ना, रिमाइंडर जीरो हो सकता है। और एक चीज़ रिमाइंडर जो मेरा ये होता है, क्या आ गया, डिवाइजर, डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा डिवाइजर से या तो छोटा आएगा और या तो जीरो आएगा, रिमाइंडर कभी माइनस में भी नहीं आता है ना। चलिए तो जो रिमाइंडर होता है मेरा वो या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। और किससे बड़ा होगा, किससे कम होगा रिमाइंडर, किससे, डिवाइजर से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में कंडीशन मेरी होगी जो रिमाइंडर होगा वो जीरो से या तो जीरो होगा या तो जीरो से क्या होगा बड़ा होगा और डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। यही इतना होता है, बस इतना ही तो होता है मेरा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो भी है, लेमा जो भी है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल था उसका अभी मेरे में क्वेश्चन दे देगा, मुझे दे दे कि आप सॉल्व कीजिए 12 और 124 का यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के हिसाब से, है ना, एचसीएफ फाइंड करो। पहली बात तो बताओ ये 12 और 124 जो है क्या है, इंटीजर्स है। और इंटीजर्स में कौन सा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स में कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। जैसे कि क्लास 9 का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा वो आपका इसमें रहेगा, इंटीजर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, उसको जाकर देख लेना। चलिए तो आते हैं 12 और 124 का अगर हमें निकालना होगा किसके हिसाब से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के हिसाब से। चलिए तो कैसे करेंगे, उन 12 रखेंगे यहाँ पर। मेरा पहली बात तो इस फॉर्मूले पर को डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या है 124, डिवाइजर क्या है, चेक करो डिवाइजर क्या है भाई, यहाँ पर 4, क्वोशिएंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है 3। मीन अगर चेक कर लो तो 4 किसका निकाल रहे हैं, 124 का निकाल लेना, 124 का निकालो, इसका निकालो, इसमें निकालो, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसे हटा दे रहे हैं पहले ना, नोट कर लो, इसको नोट करना हो। चलिए मिटा दें। तो हमें निकालना क्या है 24 और 124 का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से।
थ्योरम से, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये कंडीशन ज़रूरी है ना, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड, है ना, डिवाइड, ये कंडीशन जरूरी है मेरा कि जीरो होता है, जीरो या तो रिमाइंडर मेरा जीरो हो सकता है या तो जीरो के से बड़ा होगा और डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन जरूरी है इसमें यूक्लिड्स में। चलिए आते हैं इसमें 24 और 1। अब इसमें कौन सा भैया नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो मेरा हाईएस्ट है, ये तो मेरा हाईएस्ट है ना, और ये मेरा क्या है स्मॉलर, ये मेरा स्मॉलर नंबर है ना, तो कर लो, और ये क्या मेरा ग्रेटर है, ये स्मॉलर, जो स्मॉलर होगा 124 क्या है, इसको डिवाइड कर दो किससे 24 से, 124 को डिवाइड करेंगे 24 से तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 कैरी, और 5 2 जा 10, 10 2 12, 124 कैरी। चलिए तो कितना रिमाइंडर कितना बचा 4। चलिए तो फिर रखेंगे इस पर, डिवाइडेंड क्या है मेरा 124, डिवाइजर क्या है 24 इंटू क्वेश्चन क्या है 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 4। एक स्टेप तो मेरा सॉल्व हुआ, लेकिन क्या रिमाइंडर जीरो आया, अभी तक रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर जीरो अभी नहीं आया, मीन अभी एक स्टेप और सॉल्व होगा, मतलब तब तक सॉल्व करेंगे इसको जब तक रिमाइंडर मेरा जीरो ना आ जाए, तब तक सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अब कौन सा नंबर लेंगे, अब एक बार इसको और 24 और 4 को ले लो, दोबारा जब लेंगे तो 4 और 24 को लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, अलग से कहीं पे करेंगे। अब इसमें चेक कर लो 4 छोटा है और 24 बड़ा है। चलिए अब इसमें 4 4 जा 4 5 जा, वही तो बस 4 5 जा 20 इन 4। अब इसमें अगर करेंगे तो 24 इक्वल, अब मेरा क्या है ये डिवाइडेंड हो गया, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 4 इंटू 5 प्लस। चलिए एक चीज़ अब यहाँ पर क्या होया, नहीं नो गलत है, 4 6 जा पूरा कट हो जा रहा है ना, चेक कर लो 4 इंटू 6 प्लस 0, 4 6 जा 24 प्लस 0। अब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, मतलब यहीं पर स्टेप ख़त्म हो जाता है। तो जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो मेरा डिवाइजर होगा वही मेरा क्या होगा HCF होगा, जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा, मतलब लिख देना या कोई मतलब नहीं लिखने का, और यहाँ पर लिख देना कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर रिमाइंडर वैन लिख दो, वैन रिमाइंडर इक्वल 0 देन डिवाइजर इक्वल 4 इक्वल HCF ऑफ 24 एंड 124। क्वेश्चन सॉल्व। देख लो ऐसे भी तो मेरा क्या आ रहा था 4 आ रहा था, और ऐसे भी मेरा क्या आया 4 ही तो आया, है ना। एक बार फिर से देखेंगे, हमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से हमें सॉल्व करना था 24 और 124 का HCF फाइंड करना था, तो हम लोग क्या इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पे। यहाँ पर कंडीशन होती है जो रिमाइंडर होता है वो 0 से छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 इक्वल होना चाहिए और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो 124 को लिख सकते हैं 24 इंटू 5 प्लस 4 इसी फॉर्मूले से। अगेन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी मेरा रिमाइंडर क्या आया है 0 नहीं आया है। उसके बाद दूसरा स्टेप सॉल्व करते हैं, अगेन इसको करते हैं 24 और 4 को लेते हैं, 24 और 4 को करते हैं तो 4 इंटू 6 प्लस 0 आया। फिर क्या होता है यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वही मेरा क्या होता है HCF होता है किसी भी नंबर का। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके चलिए आगे मेरा NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF ऑफ
135 एंड 225, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इसी का पार्ट है 867 एंड 255। चलिए इसी का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है चलो अगर सिंपल से मेथड तो वो सबको आता ही है, तो एक हम बताएंगे और एक आप लोग को करना है। ठीक है चलिए 135 और 225 यहीं पर पहले डिवाइड कर लो किनारे यहीं पे 225। चलिए 135 का बन जा 135 1 कितना आएगा भाई, 5 से 5 0 आएगा, और 12 से 3 9 आएगा 0। फार्मूला तो ये साफ साफ लिखा है ना। चलिए 225 इक्वल 135 इंटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। चेक कर लो 135 इंटू 1 प्लस 90 कितना आएगा 225। क्या रिमाइंडर 0 आया, बताइए, नहीं आया ना। मेन अभी और भी स्टेप सॉल्व होगा, और भी तो सॉल्व होगा। चलिए अब किसको लेते हैं 135 और 90 को लेते हैं, मतलब 90 135। और कमेंट करके बता देना कि है ना क्या समझ में नहीं आया अभी, जब तक लाइव नहीं आ रही। उसके बाद लाइव आएंगे तो फिर तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है कमेंट करते रहना क्या आ गया क्या नहीं आया। ठीक है नहीं आएगा तो दोबारा। चलिए 90 और 135, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 को बताओ 2 या 1, चेक कर लो। 2 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 1 ही जाएगा। ठीक है यहाँ पर मत करो 90 135 1 95 और 13 से 9 जाएगा तो 45 आएगा, है ना। तो लिख दो इसको इन 135 इक्वल मेरा क्या हो जाएगा, 135 इक्वल क्या आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। इट्स ओके। अभी भी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अभी मेरा 0 नहीं आया। तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो डिवाइजर होगा वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है अगेन करो। अब फिर से 90 और किसको लेंगे 45 को लेंगे, तो 45 टू जा क्या सबको पता है 90 होता है ना। तब सीधे लिख दो ना, उसको दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। 45 इंटू 2 प्लस 0 करके दिखा दें, करके देख लो भाई, नहीं तो कहोगे कहाँ से आ गया भाई, गलत तो नहीं है। 45 टू जा 90 आ गया ना 0, देखो साफ। चलिए तो 45 अब बताओ रिमाइंडर, अब 0 आया ना मेरा, रिमाइंडर इक्वल लिख देना, वैन रिमाइंडर इक्वल 0 एंड नहीं तो सो देन कुछ भी यूज करो जो समझ में आए। देन डिवाइजर, यहाँ पर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है 45, तो डिवाइजर क्या है 45 और HCF क्या हो जाएगा इसका 45। ठीक है किसी भी तरीके से सॉल्व करना हो करो। ठीक है समझ में आया, अगर उस तरीके से करना हो तो फिर उसका भी तरीका है। ठीक है चलिए इसको नोट कर लो, ये तो तुम ही लोगों को करना है। चलिए इसको इतना कर लो नोट। ओके नोट हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट 867 है और 255, देखो चेक कर लो, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, इसको भी डिवाइड करो। 255 और 867 डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार, 2 3 जा 6, 3 बार जाएगा और क्या। ठीक है क्या आएगा 3 से करो 255, दिख रहा है कि नहीं। 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 5 जा 15 1 16 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 6 1 7
7 से 5 जाएगा 2 आएगा, 6 से 6 0, 8 से 7 1, 102। 102 का मतलब क्या होता है मेरा, कितना आ जाएगा भाई 867। ये तो मेरा डिवाइडेंड हो गया, इक्वल डिवाइजर 255 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक स्टेप सॉल्व हुआ, 0 आया नहीं आया, मतलब अभी और सॉल्व करेंगे। अब फिर से 255 और 102 को लेंगे, 102 और 255, मतलब अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा क्या, 2 बार जाएगा, चलो ले जाओ, मान लिया। 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 5 से 4 माइनस होगा 3 आएगा ना, 5 से 4 माइनस होगा कितना आएगा, 3 आएगा। कौन बताया, 1 आएगा। 5 से 5 0, 5 से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। 2 से 2 0 आएगा, 51 आया। मीन अब चेक कर लो, अब फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख देना रिमाइंडर मेरा क्या नहीं आया, 0 नहीं हुआ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन सॉल्व करना है। मतलब अब क्या लिखेंगे, 255 इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। अब चेक कर लो, अभी भी तो 0 नहीं आया ना, फिर से एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन क्या लेंगे, 102 और 51 को लेंगे। वैसे हमें पता है कि 51 2 जा 102, बट लिखना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा 102। चलिए, तो 51 2 जा 102, मीन क्या आया, आ गया ना 0। ओके, 102 इक्वल 51 इंटू 2 डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके, प्लस 0। यहाँ पर क्या आया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, राइटिंग नहीं समझ आएगी है ना, डॉक्टर वाली राइटिंग है, चेक कर लेना, समझ लेना। रिमाइंडर इक्वल 0 एंड HCF इक्वल, अब यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, डिवाइजर यहाँ पर क्या है 51 है, तो वही तो हो जाएगा 51, मतलब डिवाइजर ही मेरा क्या होता है, HCF होता है। ओके, समझ में आया, फिर से बता दें। देखो, अगर हम तुमको दे दें क्वेश्चन, क्या अगर हम क्वेश्चन दे दें तुमको, अगर हम क्वेश्चन दे दें तुमको कि HCF फाइंड करो 102 और 51 का, 102 और 51 का HCF फाइंड करो, तब भी तो तुम्हारा यहाँ से उठा लेना 102 और 51 का HCF यहाँ से, तब भी मेरा 51 ही आएगा। अगर हम बात करते हैं इसका 867 और 255 का, तब भी मेरा 51 आएगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी वही आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी वही आएगा। देखो, एक सीरीज है ना, इस सीरीज वो भी स्टेप बाय स्टेप, सीरीज वो भी स्टेप बाय स्टेप है ना, वही होता है यूक्लिड के थ्योरम का मतलब क्या होता है, यूक्लिड का मतलब ही क्या होता है, सीरीज जो स्टेप वाइज आए है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, और कब तक, जब तक है ना उसका अस्तित्व खत्म ना हो जाए तब तक। फिर से चेक कर लो, 867 और 255 का मुझे क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना था, किस मेथड से फाइंड करना था, यूक्लिड डिवीजन मेथड से फाइंड करना था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसी फॉर्मूले पर रखते हैं, तब 0 देखते हैं हम लोग, 0 नहीं आ रहा है, इसका रिमाइंडर, अगेन डिवाइजर और रिमाइंडर को लेते हैं, फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 255 और 255 को ले सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51, डिवाइड किए हैं अभी, है ना। अगेन देखो मेरा 51 0 नहीं आया ना, फिर से हम लोग 51 और 102 लेकर लेते हैं, इसमें कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटेस्ट है, 102 ग्रेटर है और 51 क्या है, स्मॉलर है। तो अब 102 का डिवाइड करेंगे 51 से, तो आएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। अब देखते हैं हम लोग, 0 आ गया, जब 0 आ जाता है तो मेरा जो डिवाइजर होता है वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स is of the form 2q and that every positive odd integers is form of 2q plus 1, ध्यान देना, where q is some integers। ठीक है, कुछ समझ में आया, फिर से पढ़ो एक बार। so that every positive even integers है ना, दो होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है ना, एक होता है ऑड और एक होता है इवन। चलिए, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, वो फॉर्म किसके फॉर्म में, 2q। अभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ समझ में आएगा। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स और एवरी पॉजिटिव और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
फॉर्म ऑफ 2q+1। जो पॉजिटिव और ऑड इंटीजर्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, 2q+1 के फॉर्म में होते हैं। फिर q इज सम इंटीजर्स, और q क्या होना चाहिए, समय। जैसे इंटीजर्स लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, है कि नहीं। अब बताओ इसमें ऑड और इवन, इवन क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल हो वो होता है इवन, और जो 2 का मल्टीपल ना हो वो होता है ऑड। 1 3 5 7 9, ये क्या है भाई, ये मेरा इवन, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। और 2 4 6 8 और 10, ये क्या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है ना। तो लिख दो, लिखो यहाँ पर एक तरफ कर लो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और दूसरी तरफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, है ना, यही तो आएगा, 2 4 6 8 आएगा, 10 आएगा, और लिखते चलो, और भी लिख दो। सेम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और क्या 5 आएगा, और क्या 7 नहीं आएगा, क्या 7 आएगा, और क्या 9 आएगा। चलिए अब हमें किसके फॉर्म में लगाना है, बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q+1 के फॉर्म में होते हैं। एक बार फिर से, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q+1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो डिवाइड करो इसको, देखो 2 आगे है, आगे क्या है 2 है, तो डिवाइड किससे करेंगे, एक बार हमें 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 को, ध्यान देना, तो क्या आएगा 2 × 2, एक बार 2 को डिवाइड करो 4 से, सॉरी 4 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, 0 आया ना। एक बार फिर से 8 को डिवाइड करो 2 से, तो 4 जा 8, तब भी 0 आया। 2 को डिवाइड करो किससे, 10 को डिवाइड करो किससे, 2 से, 2 5 जा 10, तभी क्या आया, 0 आया। तो अगर हम लोग बात करते हैं उसके फॉर्मूले पे आ जाओ अपने, डिवाइड एंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान दो यहाँ पर डिवाइडेंड क्या है 2, अगर 2 इक्वल लिखोगे तो क्या आएगा, 2 इक्वल लिखेंगे 2 × 1 प्लस 0। सेम इसमें देखो डिवाइडेंड क्या है 4 है, 2 × 2 प्लस 0। इधर देखो 8, 2 × 4 प्लस 0, ठीक है। इसमें देखो 10, 2 × 5 प्लस 0। चेक कर लो अगर ध्यान दो, तो ये तो सारा मेरा क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। और देखो यार इसमें सब में देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 0 है, 0 का मतलब क्या है, उसको लिख सकते हैं 2 × 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 4, इसको लिख सकते हैं 2 × 5। मेन चेक कर लो, इसमें 2 भी तो सब में कॉमन है, और 1 इसमें देखो 1 2 3, 3 कहाँ गया, नहीं हुआ क्या, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नहीं ठीक तो है। ये सारा क्या है मेरा इंटीजर्स है ना, देखो वेर क्यू इज सम इंटीजर्स, क्यू अगर हम यहाँ पर क्यू लिख दें 1 2 4 और 5 के अलावा प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, तो मेरा क्या आ जाएगा 2q। देखो 2 तो सब में कॉमन है, 2 तो मेरा सब में कॉमन है, और क्यू के प्लेस पे क्या है 1 2 4 5, मेन सारे के सारे क्या इंटीजर्स, ये तो इंटीजर्स है ना, तो क्यू के प्लेस पे क्या हो गया मेरा इंटीजर्स हो गया, और 2 क्या है कॉमन है। तो सारे चाहे इसको उठा के देखो तो 2q के फॉर्म में है, ये भी 2q के फॉर्म में है, ये भी 2q के फॉर्म में है, ये भी 2q के फॉर्म में है, इन सारे के सारे 2 4 8 10, मैंने 6 मिस किया है बीच में, है ना। अगर 6 करेंगे यहाँ पर तो वो आ जाएगा 2 × 3
प्लस 0 मतलब 2 इंटू 3, ये भी चेक कर लो, है ना सारा। ओके, ये तो मेरा आ गया कि मेरा अगर ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो 2 की फॉर्म में होगा। ऐसे सेम इसको भी चेक कर लो, एक बार 1 को डिवाइड करो 2 से, 1 को डिवाइड करो 2 से, 2 × 2 0 आएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करो 3 से, 2 × 2 1 आएगा, है ना। नेक्स्ट क्या, 2 को डिवाइड करो किससे, 5 से, 2 × 2 = 4 1 आएगा। 2 को डिवाइड करो 7 से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 1 आएगा, है ना। ऐसे ऐसे करते रहो। 9 को करोगे तो क्या, 2 × 4 = 8 और 2 × 4 = 8 +1, है ना, सब में +1। चलिए उसको हटा दो। तो अगर हम लोग 3 को बात करते हैं, देखो 3 को चेक कर लो, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या, 2 इंटू 1, 2 × 2, 2 इंटू 1 प्लस कितना आया था 1, इसको 2 इंटू, चलो 2 इंटू 1 + 1, 2 × 2 = 4, 4 + 1, 2 × 3 = 6 + 1, इसको देखो 2 × 4 = 8 + 1, 11 करना है तो 11 भी कर लो, 2 × 5 = 10 + 1, इसमें ध्यान दो, इसमें चेक कर लो, 2 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 3 + 1, 2 इंटू 4 + 1, 2 इंटू 5 + 1, देखो चेक कर लो, 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, और 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, और +1 भी है। मेन ये देखो, ये 2q + 1 के फॉर्म में है, ये भी 2q + 1 के फॉर्म में है, ये भी मेरा 2q + 1 के फॉर्म में है, ये भी मेरा 2q + 1 के फॉर्म में है, ये भी मेरा 2q + 1 के फॉर्म में है। मतलब सारे के सारे जो इवन पॉजिटिव और इंटीजर्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, तो क्लियर है ना। जो वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। चलो बच्चे, हमारा कुछ एग्जाम्पल भी हो गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा ना सबको, एग्जाम्पल्स भी 2-4 क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, इसका 1.1 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज मेरा कुछ एग्जाम्पल हुए और इंट्रोडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो और जैसे 1-2 एग्जाम्पल और बचा है ना, जैसे सेम एक एग्जाम्पल है, इसी पे डिपेंड एक और बचा है, तो उसको एक काम करना सब लोग अपना करना, अगर नहीं आएगा तो फिर व्हाट्सएप, है ना। कुछ बच्चों के पास, मेरे जो क्लासेस के बच्चे हैं उनके पास नंबर मेरा होगा ही, और जिनके पास नंबर क्लासेस के बच्चे नहीं हो वो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, है ना, ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये है 9621924928, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, ऐड, ठीक है। फिर से 9621924928, इस पर सारे अगर जिसको क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगी मैसेज कर देना, ठीक है। क्वेश्चंस मैं अगेन बता दूंगा, या फिर अगर कुछ दिन में लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर अगर लाइव आएंगे तो फिर उसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। और रेगुलर वीडियोज एक आपके सारे क्लासेस के वीडियोज रेगुलर आते रहेंगे, या फिर क्लास अभी मैं 9th क्लास का भी एक वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद फिर क्लास 12th के भी, है ना, क्लास 11th के भी बच्चे, अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फिर भी कराया जाएगा उन लोग का भी, बट क्लास 12th का भी हम करते रहेंगे। और तुम लोग भी मेहनत करते रहना, हम तो साथ हैं ही, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप करके मत देखना, है ना, अदरवाइज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगा तुम लोग का। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मिलते हैं।